केवल दो करो, नित्य निरंतर भगवान शिव का पूजन विधि विधान के साथ, शुद्ध जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, सुंदर भगवान पर चंदन इत्र, उन पर भस्म, त्रिपुंड, घी का दीपक और सुंदर चंदन की खुशबू, बेलपत्र, धतूरा और सुंदर विविध प्रकार के भोजन, पकवान और दक्षिणा, पान। आखिर में भगवान से कहे, जो कुछ मुझसे गलती हो गई हो उससे क्षमा कर। और दूसरा, भगवान की कथा रोज श्रवण करे। श्रवण करने के कारण ही इसका नाम श्रावण मास पड़ा। अब हम क्या श्रवण करते? सारा दिन भर हम लोग बस संसार का प्रपंच, संसार की चक्की, रोज वही चक्की चलाते हैं। फिर उठो, फिर फोन पे बात करो, खाओ पियो, थोड़ा काम करो, फिर आराम करो, फिर घूमने चले जाओ। कम लोगों का नियम होता है, चल भाई भगवान का मंदिर में हम चलते। फिर मंदिर में आकर के क्या करते? और कचरा उठा करके उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसको देखा, इसको देखा, फिर उसने क्या किया, हमने क्या किया। जिस जगह पर कचरा साफ होता है उस जगह पर हम लोग और दूसरों का कचरा उठा लेते। भगवान हंसता रहता है, भगत जी तू वही का वही खड़ा हुआ है। तेरे अंदर कोई अगर परिवर्तन नहीं आया, तेरा स्वभाव अगर नहीं बदला, कुछ तेरे अंदर भावनाएं अच्छी नहीं हुई, तो फिर तू वही का वही खड़ा हुआ है। केवल पृथ्वी बदल जाती है, हम घर में गए, हम मंदिर में। इसलिए बड़े प्यार के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भक्तों की कथाएं, फिर उस पर मनन करें, फिर चिंतन करें। जो अच्छा लग जाए उसको अपना आदर्श बना ले। मैं अपने जीवन में इस भक्त के अनुसार काम करता। फिर भगवान की कृपा, उनकी आशीर्वाद, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, खुशियों से मां झोली भरी। फिर राधा रानी की कृपा होती है उस भक्त पर, नरसी पर राधे कृष्ण की कृपा हो गई और भगवान कृष्ण ही संत का रूप बना करके आते हैं। और बड़े प्यार के साथ छह कुंवरी बाई ने देखा, सुंदर ये संत कोई एक ज्योति का मानो पुंज है, इसका आशीर्वाद मेरे पौत्र को दिया। प्रणाम किया और बोले, महात्मन मेरा ये पौत्र 7 साल का है, गंगा है, आशीर्वाद करे। ये अनाथ भी है, इसके माता पिता स्वर्गवासी हैं, आप आशीर्वाद करें, इसकी वाणी को आप सुंदर प्रस्फुटित करें। संत ने देखा और बड़े प्यार के साथ उन्होंने समझ लिया ये पूर्व जन्म का कोई पुण्यात्मा है जो इस संसार के अंदर अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए। और उनके कान में कहा, सुंदर बोल बेटा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और उस बालक ने जब कान में सुना वो सुंदर वाणी, उनके हृदय के अंदर गई और हृदय में स्थित परमात्मा जाग गया और उसने आवाज दिया, राधे कृष्ण राधे।
दादी तो इतनी प्रसन्न हो गई, संत को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, मेरे घर चलिए, आप भोजन करिए, क्योंकि मेरा जो बड़ा पौत्र है वो अच्छे पद पर है, थानेदार है, चलिए आप घर पर। बोले नहीं माता, सब ठाकुर जी की कृपा है और हम किसी के यहाँ जाते नहीं है, केवल ईश्वर के द्वार पर ही हमारी सुंदर, उनके साथ ही हम अपना सुंदर समय व्यतीत करते हैं। और बाई दादी कुंवरी चली आई और नरसी की वाणी फूट पड़ी, सारे मोहल्ले भर में सुंदर मिठाइयां बांटी गई, सुंदर आनंद छा गया कि जय कुंवरी बाई का पोतरा, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। और बड़े प्यार के साथ सब जय जयकार करते हैं। तब नरसी जी को बोला गया। नरसी जी तो अपना दिन रात, बड़े भाई ने कहा भाई इनको अब वाणी आ गई, इनको अब विद्यालय के अंदर ना तो पढ़ाई कराओ। नरसी पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिन भर उस मंत्र को जाप करते हैं, जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि बोल। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण बसे नंद गाँव पर साके राधे कृष्ण पहले पीले पट नीले पट राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। और दिन रात सुबह शाम, क्योंकि पूर्व जन्म का अगर हमारा पुण्य अच्छा है तो बचपन से ही हरि का नाम जिज्ञाते हो, इसलिए ये निशानी होती है। हम पापी हैं कि पुण्यात्मा है, उसकी निशानी पूछा नहीं जाता है किसी से कि हम क्या है। स्वयं अपने जीवन का दर्शन स्वयं करे, भगवान का नाम निकलता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, सत्संग में हमें बड़ा अच्छा लगता है। समझ जाना पूर्व जन्म के हम पुण्यात्मा, और भगवान का नाम अच्छा न लगे, सत्संग में अगर मन हमारा अच्छा न हो, सब शुभ कर्म अच्छे न हो, व्रत से क्या होता है, तीर्थ से क्या होता है, अगर ये भावनाएं मन में आती है, स्वयं अपना जीवन पकड़ना, हमारा पूर्व जन्म का पाप हमको कुछ नहीं करने। भक्त नरसी बचपन से ही वो लौ लग गई उनको, राधे कृष्ण राधे। बड़ा भाई पूछता है भाई फेल हो गया तू, राधे कृष्ण राधे। चलो, और उन्होंने अध्यापक मास्टर को बिठाया, मेरे भाई को पढ़ाओ, लेकिन उनका मन जो भगवान की पढ़ाई पढ़ लेता है, वो संसार की पढ़ाई, वो संसार का काम करेगा ही नहीं, न संसार में लिप्त होगा, न कोई संसार का सुख भोगेगा, न संसार की विद्या पढ़ेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका जन्म शेष भक्ति को पूरा करने के लिए। और धीरे 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 परित्याग के साथ नित्य उनका नियम है, प्रातः काल शिव मंदिर में जाते हैं, उमा महेश का पूजन करते हैं विधान के साथ, और कुछ देर भगवान के गुण गाते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे चोले को और अच्छी तरह से रंग दो।
और गुणगान करते हैं। ओ भोले बाबा छोला मेरा रंग दे, ओ भोले बाबा छोला मेरा रंग दे, ओ भोले बाबा छोला मेरा रंग दे, छोला मेरा रंग दे, ओ छोला सबका रंग दे, भक्त नरसिंह का नियम प्रातः काल फिर भोले बाबा के गुण गाना, अतिशय प्रभु के चरणों में उनकी श्रद्धा और विश्वास। फिर शाम का नियम है रोज भगवान की कथा सुनने के। जूनागढ़ में जहां कथा हो भगवान की, रोज पुराण की कथा सुनने का। फिर उस रास्ते से जो संत मंडली द्वारिका नाथ जाती थी, उन संतों की सेवा करना, उनका सुंदर हर तरह से उनके सुंदर बर्तन को धोना, सेवा करना, आशीर्वाद लेना, उनके संग बैठ जाना, पद गाना, खड़ताल बजाना, फिर मन आनंदित उनके संग में, संतों का संग। इस तरह बड़े प्यार से जो रास मंडली आती थी चातुर्मास में, सारी सारी रात रास मंडली के साथ बैठ जाते।
और जब देखते थे भगवान रास खेल रहे हैं, कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई श्री राधे रानी, कई गोपियां, और जब रास देखते थे, रास में तो वो झूम जाया करते थे। अगर हम भी गोपी बन जाए तो मजा आ जाए। और एक बार रास मंडली में उनको अवसर मिला, चलो तुमको गोपी बना देते हैं क्योंकि तुम नाच बहुत अच्छा देते। और नरसी को उस रास मंडली में गोपी बनने का अवसर मिला। सुंदर गोपी बनकर जब रास खेला बड़े प्यार के साथ, उनके सामने कोई नाटक करने वाला कृष्ण नहीं है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात श्री राधे रानी है, जो उनकी दृष्टि है। क्योंकि जैसी हम दृष्टि बनाएंगे हमारी सृष्टि वैसी है। अगर हमारी दृष्टि में परम पिता बैठे हैं, सब देख रहे हैं, तो फिर बड़ा ही अच्छा आनंद रहेगा। अगर हमारी दृष्टि में हम ही भगवान है, वो तो पत्थर है, तो फिर वैसा ही हमें फल प्राप्त। जिस भावना को लेकर हम संसार में रहते हैं, जिस दृष्टि को लेकर हम सबके प्रति अपनी भावनाओं को रखते हैं, वही हमारे अंदर वो चित्र अंकित होते चले जाते हैं। नरसी के लिए मानो साक्षात भगवान की रास लीला है, और नरसी भी नाचते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी बंद। आनंद के अंदर, इतना भावावेश के अंदर डूब जाते हैं, सारी रात उस गोपी भाव के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारी गहराई के अंदर होगा, और जब हमको वैसा सुंदर जल मिलेगा प्रेम का, वो गहराई तन्मयता के अंदर बदल जाएगी, वो भाव विभोर कर देगी, और गोपी बनकर वो सारी रात भावावेश के अंदर। अब घर तो गए नहीं। जब प्रातः काल गए, जब गए, अब भाई और भाभी ने डंडा उठाया। ये तो होगा ही होगा, जितनी भक्ति हमारी बलवती होगी, उतना उतना विरोध ज्यादा होता चला जाता। अगर हम भी दुष्ट, तुम भी दुष्ट, तो कौन किसका विरोध करेगा? विरोध तब होगा, एक जगह पुण्य, एक जगह पाप, तो घोर प्रतिकूलता, घोर विरोध, फिर कलह, फिर झगड़ा, ये होता ही होता है।
अगर कांटे की बाड़ी में कांटा उगाया तो हम लोग क्या देखेंगे? कांटे की बाड़ी। अगर फूल के नीचे कांटा है तो क्या बोलते हैं? देखो फूल कांटे के ऊपर आए। तो जब व्यक्ति का सुंदर पुण्य बलवान होता है, धर्म हमारी निष्ठा में आता है, भक्ति जब हमारी गहरी होती है, जब हमारी इंद्रियां संसार से सुंदर अंतर्मुख की ओर चली जाती है, तो बहिर्मुख संसार का विरोध प्रारंभ हो जाता है। और भाभी ने खूब चिल्लाया, डांटा, फटकारा। भाई ने चिल्लाया, धीरे 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 ये कलह बढ़ता ही चला गया। खूब डांटा, खूब डांटा। भाई ने कहा छोड़ो, पढ़ना लिखना सब जाना, ये रास, ये शिव भगवान, चलो खेत है हमारा और वहां घोड़े हैं, चलकर घोड़ों की सेवा। दुनिया क्या समझती है? भक्त कोई काम करता ही नहीं, पर भक्त जितना काम करता है, भजन, पूजन, निष्ठा, आनंद, प्रसन्नता, और संसार क्या करता है? संसार तो उसी चक्की को रोज चलाता है। भक्त अपना काम करता है, उसका संकल्प, उसका प्रेम, उसकी निष्ठाएं, उसका आनंद दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मीराबाई कहती है, मेरे अंदर जो राम नाम का धन है वो नित्य निरंतर बढ़ता जाता है। बड़े भाई ने कहा इसको बिठा दो, घोड़ों की सेवा रोज करेगा, कचरा उठाएगा, उनकी गंदगी उठाएगा, घुड़साल साफ करेगा, फिर खेत खलिहान देखेगा। नरसिंह ने कहा जो आ गया, उसका तो एक ही काम था, बैठ जाओ, राधे कृष्ण राधे। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, माता पार्वती का विवाह हुआ और भगवान शंकर को देखती है। 1 महीना हो गया शादी किए, 1 साल हो गया, मेरा भोला बाबा कोई दुकान नहीं चलाते, भोले बाबा की कोई दुकान नहीं चलती, फिर भी ब्रह्मा जी रचना करते रहते संसार वालों की। भगवान विष्णु भी सब अपना पालन, भक्तों की देखरेख करते। भोले बाबा अरे जब से शादी करके आए हैं वैसे ही बैठे रहते और बस यही कहते रहते हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम राम। भगवान माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा कुछ काम नहीं करते हो, कोई दुकान आपकी, कोई आपका कुछ काम, कुछ कार्य, कुछ काम नहीं करते हैं। अरे भोले बाबा ने कहा यही सब कुछ मिल जाता है, यही बैठे यही सब कुछ मिल जाता है हमको, तो क्या काम करें? बोले नहीं, अच्छा नहीं है, कुछ काम करो आप। अगर घर का पति इस तरह बैठा रहता है तो स्त्री की आंख का कांटा बना रहता है। अगर आपके घर में पति देव दिन भर बैठ, तो आप क्या बोलोगे? काम करो, घर जाके आलसी। बोले दिन भर कुछ न कुछ काम करो, आप कैलाश पर्वत से नीचे उतरो थोड़ा जाकर। भोले बाबा ने कहा अगर अपनी धर्म पत्नी की बात नहीं मानूंगा तो चिल्ला चोट हो जाए, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहेगी, कुछ न कुछ अपना कहती रहेंगी, तो चलो। बोले पार्वती क्या काम करूं तुम ही बताओ।
बोले ऐसा है भोले बाबा, आप चले जाओ द्वारिकाधीश के पास, भगवान कृष्ण के पास, क्योंकि वो आपके मित्र है, वो आपके प्रियतम है, वो आपको चाहने वाले हैं। और कृष्ण के पास जाकर कुछ काम करो जाकर। बोले क्या काम करो जाकर? बोले एक काम करो, कृष्ण के पास बहुत सारी जमीन है, खेती करो, हल चलाओ जाकर। अरे खेती कैसे होगी, एक ही तो बैल है हमारे पास, तो तुम्हारे कृष्ण से, उनके पास गायों और बैलों का ढेर है, एक बैल उनसे ले लेना। बोले चलो ठीक है। बोले चलो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कृष्ण चतुर है, वो बहुत चतुर है, वो बड़े होशियार है, थोड़ा समझदारी से। बोले पार्वती क्या समझदारी तुम पर? बोले देखो खेती आप करोगे, कृष्ण इतना चतुर है ना, जमीन उसकी, बैल उसका, हल उसका, तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। बोले हाँ, तो कृष्ण से कहना जो नीचे की फसल है जमीन के अंदर की, वो तुम्हारी और ऊपर वाली हमारी। बोले क्या कहा? बोले हाँ, जो जमीन के नीचे फसल वो कृष्ण की, ऊपर वाली हमारी। बोले ठीक है। चलो भाई आए, पार्वती ने कहा मस्त ले आना, बढ़िया फसल, फर्स्ट क्लास। देख करके खुश हो जाए, स्त्री खुश हो जाती है जब उसका पति बहुत सारे कमा करके ले आता। अरे क्या स्वामी पर बलिहारी जाऊं, इतना कमा करके लाए। उसकी जेब खाली, मतलब स्त्री का दिल खाली। पति से कहेगी कमा करके लाओ, उसको कमाने वाला पति अच्छा है। भगवान शंकर आए, जब आए भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ, भगवान कृष्ण उठे, अरे प्रभु आप पधारे, कोई सेवा हो बोल दिया होता। दोनों मिले, बिठाया, सुंदर स्वागत सत्कार। किस लिए आए हैं? बोले कुछ काम चाहिए मुझे तुम्हारे। कृष्ण जी ने कहा जो करना हो कर लो। बोले हल चलाएंगे, खेती करेंगे। अरे बहुत सारी जमीन है, जितना काम कर लो करना। बोले लेकिन कृष्ण एक बैल तो हमारा है, एक बैल तुम्हारा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे बहुत सारे बैल है, जितने चाहे तुम ले लो, वृषभ जितने चाहे। बोले नहीं, बस एक हल भी दे दो। अब एक वृषभ लिया, एक हल लिया, अपना नंदी बैल लिया, और भोले बाबा आराम से अपना जमीन जोतने लग गए। और याद करते हैं, कृष्ण से कहा भाई सुनो। बोले क्या? शर्त ये है जमीन के अंदर की फसल तुम्हारी, ऊपर वाली हमारी। बोले बाबा जो समझ में आए। भोले बाबा ने चलो हल चलाया, फर्स्ट क्लास फसल, बीज डाला, फसल आई। जब फसल आई तो बड़े प्यार के साथ शर्त मुताबिक बोले भगवान से पूछा कौन सी फसल? बोले आलू की फसल डाल, आलू की फसल लगा दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब आलू कहाँ है? जमीन की। फसल तैयार हो गई। अब शर्त अनुसार आलू के ऊपर की जो हरी भरी घास है, नंदी से कहा डालो बोरे के अंदर, क्योंकि शर्त है ऊपर वाली हमारी, धरती वाली कृष्ण भगवान। सारा आलू भर करके गया द्वारिका नाथ के पास, और जो हरा भरा घास था नंदी ने डाला, रखा ऊपर। और 4 महीने के बाद भोले बाबा राम 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 राम, उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आलू ले, हरियाली ले, खुशहाली ले। भोले बाबा के पास ऐसी खुशहाली है, राम 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 राम। गए, पार्वती ने सब समाचार। बोले बस जैसा तुमने का धरती के अंदर वाली है तुम्हारी, ऊपर वाली हमारी। तो काहे की आलू की फसल? बोले लाए हो? बोले हाँ। देखो ये क्या, ये तो कचरा लेके आए। भोले बाबा ने कहा भाई तुम ही नहीं तो कहा जमीन वाली तुम्हारी का नाम की और ऊपर वाली तुम्हारी।
अरे क्या तुम्हारा नाम वैसे ही भोला भाला है, हो तो होशियार, लेकिन भांग वांग पी करके अपना दिमाग तुमने ऐसे ही बना दिया है। 2-4 गाली सुनाई माता जी ने। तब बोले फिर जाओ खेती करो। भोले बाबा कृपालु भोले वाले बोले चलो जाते, लेकिन ध्यान देना कृष्ण बड़ा चतुर है। अब की बार क्या कहना है, जमीन के नीचे वाली हमारी और ऊपर वाली तुम्हारी। बोले ठीक है, सही है। आए भगवान से मिले, बोले फिर आपका खेत हल दे दो, वृषभ दे दो आपका खेत। अब शर्त ये है, पहले धरती के अंदर वाली आपकी थी, अब धरती के अंदर वाली मेरी, ऊपर वाली तुम्हारी। भगवान कृष्ण ने कहा जो बाबा तुम करो। तो फसल काहे की लगाए, बोले फसल लगाओ ज्वार की फसल। अब आपको मालूम है खेत आलू जमीन के अंदर आता है, ज्वार ऊपर आता है। भोले बाबा ने कहा ज्वार की फसल, चलो ठीक है। शर्त क्या है, ऊपर वाली कृष्ण की, अंदर वाली भगवान कृष्ण, भगवान शंकर। फिर मेहनत हुई, सफल हुआ, खेत खलियान अपना चला और ज्वार निकल आया। भोले बाबा ने बालियां कटवाई, सब द्वारिका नाथ भेज दी गई, और जो कचरा था खूब बड़ा भर गया। तब नंदी ने कहा महाराज, अरे बोले पार्वती ने कहा धरती के अंदर वाली हमारी, ऊपर वाली कृष्ण। जब आए कैलाश पर्वत, बाबा तो अपना बाबा है, राम 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 राम। पार्वती ने कहा, बोले जैसा तुमने कहा, तो कौन सी फसल लगाई, ज्वार की फसल लगाई। अरे बोले भोले बाबा, माल तो गया कृष्ण के पास, फिर कचरा उठा कर बोले भाई क्या करूं, जैसा तुम बोलती हो वैसा कर। बोले फिर जाओ, अब तुम बैठे बैठे आलसी हो गए हो, धतूरा और भांग रमाए सारा दिन भर, जाओ अब फिर जाओ। बोले अब फिर होशियारी करना और कृष्ण से कहना ऊपर वाली भी हमारी, नीचे वाली भी हमारी, बीच वाली तुम्हारी। धरती के अंदर वाली भी फसल हमारी, जो ऊपर आती है वो भी हमारी, बीच वाली तुम्हारी। याद रखना, भोले बाबा ने कहा मंत्र जपता हूँ, अंदर वाली हमारी, बाहर वाली हमारी, बीच वाली तुम्हारी, बीच वाली तुम्हारी। बोले हाँ पक्का हो गया, जाओ। तो बड़े प्यार के साथ फिर भोले बाबा बड़े आनंद से भगवान कृष्ण से कहा, बोले ऐसा है धरती के अंदर वाली, बाहर वाली मेरी, बीच वाली। अरे भगवान कृष्ण ने कहा बाबा सब आपका तो है। बोले नहीं, व्यवहार है। बीच वाली, बोले ठीक है चलो। तो फसल कौन सी लगाए, बोले मक्का की लगाओ। भुट्टा खाते हो ना, भुट्टा, मक्का की फसल मालूम है आपको, नीचे डंठल रहते हैं, ऊपर बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, और बीच में वो भुट्टा मक्का रहता है। जो हम लोग मक्का की रोटी खाते हैं और सरसों का पालक खाते हैं, मक्का की रोटी। बोले मक्का लगाओ बाबा ने कहा चल रही। अब लगाया मक्का, बड़ा प्यार से मेहनत किया, आनंद किया, हल चलाया, समय अनुसार फसल आई। तो अब ध्यान है धरती के अंदर भी हमारी, ऊपर भी हमारी, बीच वाला द्वारिकाधीश का पहुंच गया उनके पास। डालो नंदी सब, माल ऊपर और अंदर वाला सब आए कैलाश पर्वत। बाबा से पूछा माता पार्वती ने कैसा रहा, अरे बोले बढ़िया फसल आई। फिर जो अंदर वाला ऊपर वाला सब ले आए हैं तुम्हारे पास। क्या फसल लगाई थी, मक्का की फसल। पार्वती ने हाथ रखा, हाय हाय तुम आप तो वैसे के वैसे। अरे अपनी खोपड़ी भी कभी इस्तेमाल किया, जैसा मैंने कहा वैसा कर लिया, जैसा द्वारिका नाथ ने कहा कर लिया। अरे अपनी खोपड़ी कब इस्तेमाल करो, तुम सचमुच भोले बाबा हो। माता जी चिल्लाई खूब। भोले बाबा ने कहा भाई अब क्या हो, वचन दिया था बीच वाली आपकी। तब तक भगवान कृष्ण वहीं पर सब सामान लेकर के आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। बोलो हरिहर भगवान की, द्वारिकाधीश की।
तब कृष्ण जी ने कहा माता पार्वती से, देवी आप भोले बाबा पर मत नाराज हो, ये तो आनंद में रहने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये तो दुनिया को देने वाले हैं, इसलिए मुझे भी दे करके जाते थे। मक्का भी लो, आलू भी लो, ज्वार भी लो, ये तो आनंद धन है, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। लो माता, जो मुझे देके गए हैं सब आपके पास ले। जब देखा माता पार्वती ने तो बड़े प्यार के साथ, कृष्ण जब भोले बाबा दयालु हैं तो आप भी बहुत, आप भी आनंद के सागर हो, दयालु हो। हरिहर दोनों एक ही है, हरिहर दोनों एक ही है। खूब मिलते हैं माता पार्वती, दोनों एक है। बोलो हरिहर भगवान की। दोनों अपने ससुराल में रहते हैं। लक्ष्मी जी का सुंदर पिता का घर समुद्र, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। और हिमालय माता पार्वती का मैका, भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। दोनों ही शक्तिशाली है, दोनों ही दयालु है, दोनों ही कृपालु है। और माता पार्वती बड़ी आनंदित हो जाती है। द्वारिकाधीश कहते हैं, माते इनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर से अपनी सृष्टि को चलाया। इस तरह बड़े प्यार के साथ भोले बाबा, उस तरह भोले बाबा के भक्त जो गहराई के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं, वो आप खुद देखोगे वो कुछ काम नहीं करते। बड़े बड़े भक्त देखो, मीराबाई ने कोई काम नहीं किया, नरसी ने कोई काम नहीं किया, कर्माबाई ने थोड़ा समय चक्की चलाई, भगवान ने वो भी छुड़ा दिया। संत सूरदास ने कोई काम नहीं किया, संत तुलसीदास ने कोई व्यापार नहीं, माता शबरी ने कोई काम नहीं किया। जिनकी भक्ति गहराई के अंदर है, वो तो अपनी भक्ति को ही उनका कार्य है। लेकिन संसार उनको हर तरह से
प्रताड़ित करता है, उनसे उनका विरोध करता है, उनसे विद्रोह करता है, उनको अपशब्द कहता है। आज नरसी दिन दिन भर भगवान के गुण गाना, रात रात भर, लेकिन घर दादी अलग चिल्लाए, भाई अलग कहे, फटकार, भाभी अलग चिल्लाए, डांट फटकार। अब ये 15 साल का हो गया, इसकी शादी कर दो तो इसको पता पड़ेगा क्या होता है घर से। भक्त नरसिंह सब सुनते रहते हैं, लेकिन चुप हो करके बैठे। क्यों? क्योंकि भक्त को चाहिए वो सदा मौन के अंदर। व्यवहार में बोलो अपना जो बोलना है, लेकिन भक्ति का पक्ष क्या है? वो चुप मौन होकर के संसार में। और नरसी डांट फटकार और छली कटी भाषाएं, उनकी अपशब्द, जो निंदा स्तुति, वो मौन होकर के चुप रहते, सहन करते रहते हैं और अहर्निश जप करते हैं, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे किस तरह नरसी का सुंदर भगवान भक्त का एक ही पलड़ा भारी रहता है, भगवान उसके साथ रहता है, ये उसका पलड़ा भारी। और भक्त उस सुंदर भगवान की निकटता का भरपूर आनंद उठाता है और दुनिया में वो एक बादशाह के समान। किस तरह भगवान ने समय समय पर उनकी लाज बचाई। पुनः हम लोग सब कल का झूला उत्सव में इस कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो राधा कृष्ण सरकार की जयकारा, शेरा वाली का। बड़े प्यार के साथ सुंदर सभी भक्तगण, एकादशी का दिन, आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। राजा महिषीद को संतान नहीं थी, उन्होंने खोज किया कारण क्या है इसका, उद्यम किया, तब पता पड़ा एक संत लोमश ऋषि के द्वारा कि आपने पिछले जन्म में एक पानी पीती हुई गाय को प्यासा पीछे कर दिया। वो पानी पी रही थी लेकिन उसको आपने प्यासा पीछे हटा दिया, उसका दोष है, इसलिए आपको पुत्र संतान दी। बोले उपाय। तब लोमश ऋषि ने कहा सारी जनता, आपकी प्रजा, राजा प्रजा सब पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, रात्रि जागरण करें और सारी प्रजा राजा को उसका पुण्य अर्पित करे, फिर अवश्य आपके यहाँ संतान होगी। पुत्रदा एकादशी आई, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। सबने व्रत रखा और बड़े प्यार के साथ राजा को पुण्य समर्पित किया और सुंदर समय अनुसार राजा के यहाँ पुत्र संतान होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर कुछ भी अगर माइनस पॉइंट है, कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम खुद करने में सक्षम।
उसके लिए उद्यम करे, परिश्रम करे। क्या कारण है आखिर ये मुझे तकलीफ है? परिश्रम करे, उद्यम करे, कहीं ना कहीं कोई बताने वाला मिल जाता है, फिर उसकी सलाह अनुसार हम उस साधना को करते हैं तो हमारा वो रिक्त स्थान भर जाया करता है। इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। बोलो एकादशी मैया की जयकारा शेरा वाली का। सभी बड़े प्यार के साथ सुंदर झूला उत्सव, भगवान का ये झूला फल फूल से सजाया गया है और सुंदर श्रावण की हरियाली। कई भक्तों ने आज सुंदर झूले में अपनी सेवाओं को दिया है। नीतू मनीष परिवार, प्रिया नरेश परिवार और रोमा परिवार, पुनः हरीश हजारी परिवार, धनवानी परिवार, राजू परिवार, भाटिया परिवार, सभी भक्तों की सेवाएं सुंदर झूले में भगवान के चरणों में है। आइए सब बड़े प्यार के साथ झूमेंगे, नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। मीठे रस से भरी लोरी राधा रानी लागे।